गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आनंद गुप्ता आपके पास लेके आया हूँ एक दमदार टॉपिक जिसे हम पढ़ेंगे ओम क्लासेस पीसीएम वाले चैनल पर। जो भी चैनल पर नया है, जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नया है, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को वो कर ले कि मेरा जो पुराना वीडियो होगा वो उसको देख सकेगा। बेल आइकन बटन को पुश कर ले ताकि वो मेरा पुराना वीडियो भी देख सकेगा। तो प्यारे दोस्तों, हालांकि मैं किस तरह की वीडियो मैं डालता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं इसमें आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ जो आपके कई तरह के एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होंगे। मैं मैथ और साइंस का स्पेशली मैथ साइंस पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्पेशली वीडियो डालता हूँ, साथ ही मोटिवेशनल वीडियो भी मैं डाला करता हूँ। आज मैं जिस बात को लेके आया हूँ उसको शायद आप लोग बहुत समय से आप लोग जानते भी हो, लेकिन मैं जिस तरह से मैं इसको बता रहा हूँ उसको आप लोग सुनेंगे, साथ में सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं क्या ये चीजें निकल कर आती हैं और किसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग बहुत ही बखूबी तरह से जानेंगे। पहले बेटा चैनल का नाम है ओम क्लासेस पीसीएम वाले को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। अब मैं चैनल के बाद से मैं आता हूँ टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, कर शक्ति ऊर्जा। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय पावर। इन तीनों चीज का क्या मतलब है, तो तीनों का मतलब जानने के लिए बेटा पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे इसका, फिर इस पर कंक्लूजन देखेंगे और इसका न्यूमेरिकल पार्ट्स भी लगाएंगे। तो पहला चीज है वह कार्य किसे कहते हैं। तो विज्ञान के दृष्टि में या किसी दैनिक अवस्था के दृष्टि में कार्य वो होता है जब कोई व्यक्ति कोई काम को करता है तो कार्य कहलाता है। सीधी सी बात है, व्यक्ति कोई काम करता है तो जो काम करता है वो कार्य कहलाता है। अगर मैं कह दूं कि एक व्यक्ति 5 किलो का भार लिए खड़ा है, एक घंटे से खड़ा है, तो मेरे दृष्टि में उसने कार्य किया है, क्योंकि वो 1 घंटे से उसको पकड़ने को बोला गया था, पकड़ के बैठा हुआ था। भाई उसने 35 किलो का वजन 2 घंटे लेके बैठा हुआ था, तो दृष्टि से, फिजिकल दृष्टि से तो उसने कार्य किया है। लेकिन हमारे साइंस के दृष्टि से ये कार्य नहीं कहलाता है। कार्य कब कहलाता है, जब ये हो। कार्य तब कहलाएगा जब कोई ब्लॉक, जब कोई भी वस्तु पर, जब किसी भी वस्तु पर, ये हमारी वस्तु है, जब किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, और बल लगाने पर वस्तु में मूवमेंट आ जाए, बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो जाती है, ठीक है, दूसरा जगह चली खिसक जाती है। तो बल लगाने पर वस्तु दूसरी जगह जो खिसक जाती है, तो इसमें जो इसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये कार्य को डिनोट करता है कि कार्य अगर तभी माना जाता है कि बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में क्या हो, बल की दिशा में वस्तु क्या हो, खिसक जाती है। तो बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में जितनी विस्थापित होती है वही कार्य कहलाता है। तो विज्ञान की दृष्टि से कार्य बल की दिशा में वस्तु जितना विस्थापन या दूरी तय करती है वो उसकी कार्य कहलाती है। कार्य का देखिएगा तो F बराबर फॉर्मूला निकल के है, F बराबर कार्य को W से लिखते हैं बेटा, W बराबर F डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। एंगल जो जाता है, एक एंगल बनता है, वो एंगल होता है कॉस थीटा। तो देखिएगा W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ये इसका कार्य का पूरा फार्मूला है। W बराबर एफ डी कॉस थीटा। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है, एक एक चीज बताएंगे बेटा, आपको कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा, पेपर में आएगा। कार्य कैसी राशि है, कैसी भौतिक राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये अदिश राशि होती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। हमने भाई 50 जूल का कार्य किया, तो कौन सा पूर्व में किया, पश्चिम में किया, उत्तर में, दक्षिण में किया, कोई ना पूछता है ना, डायरेक्शन तो नहीं है ना। जब डायरेक्शन नहीं है तो अदिश राशि है। भाई मैंने कहा कि मैं 50 कैलोरी का काम किया, मैं 50 जूल का काम किया, मैं 60 जूल का काम किया, मैं 70 जूल का काम किया, मैं 80 जूल का काम किया। अरे भाई 80, 90, 100, 1000, 500, 1000 जो भी किए हो वो तुम्हारी मात्रा ये कार्य को बता रहे हो ना कि डायरेक्शन को बता रहे हैं। जब डायरेक्शन को नहीं बता रहे तो ये किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है।
तो बेटा जब कार्य एक जो है वो डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता है, इसीलिए तो कार्य हमारी एक अदिश राशि कहलाती है। तो कार्य एक अदिश राशि है, इस प्रकार से हमको जानने में मिला। अब देखिएगा एफ डॉट डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा दो बातों पर निर्भर करती है, एक बार थीटा का मान मैक्सिमम लेंगे, एक बार थीटा का मान मिनिमम लेंगे। तो देखिएगा थीटा यदि इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बेटा, ठीक है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो कार्य मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम कार्य होता है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो कार्य क्या होगा, एफ डी मैक्सिमम कार्य होगा। बात समझते रहिएगा अच्छे से। अब कार्य मिनिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू थीटा, यहां तक तो नोट किया होगा आप लोगों ने। तो अब देखिए जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो कार्य मिनिमम होता है। तो हमारा कार्य मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो कार्य मिनिमम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे यहीं पर रख करके लिख देता हूँ, समझ में आएगा आपको, अच्छे से समझिएगा बेटा प्यारे बच्चों। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताइएगा, फिर से बताऊंगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सर नहीं समझ में आया चैप्टर, फिर से डिस्क्राइब करूंगा। देखिएगा बेटा कह रहा है कार्य मिनिमम कब हो जाएगा, मिनिमम कार्य तब होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं कि कॉस 90 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर 0 डिग्री, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, कॉस 0 और ये 0 होता है 0, मिनिमम कार्य होगा बेटा, ठीक है। और किसी एंगल पे निकालेंगे तो हम निकाल लेंगे 45 पे, 60 पे, किसी भी एंगल पे निकालेंगे तो वहां पे उसकी वैल्यू रख लेंगे। तो प्यारे बच्चों दो बातें कार्य की और देखेंगे। अब ये कार्य के बारे में याद हो गया, कार्य हमारी अदिश राशि है, कार्य मैक्सिमम तब होगा, मिनिमम कार्य मैक्सिमम 90 डिग्री पर मिनिमम और मैक्सिमम होगा 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। प्यारे बच्चों अब देखो एक और बात अच्छे से समझिएगा कि एक बात मैं कहने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं मात्रक, कार्य का मात्रक, ठीक है। तो कार्य के विभिन्न मात्रक हैं और उनको बहुत अच्छे से याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि वो मात्रक आपको याद हो जाए। अच्छा चलिए देखो पहला MKS में दिखाएंगे, ठीक है। MKS सिस्टम में कार्य का मात्रक, किसका मात्रक, कार्य का। तो W बराबर आपने मुझे सिखाया F डॉट डी कॉस थीटा, ठीक है। W बराबर F डॉट डी कॉस थीटा। F बराबर क्या होता है, बल किसमें होता है, बल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम, F बराबर M है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। F बराबर क्या होता है, M इंटू A, तो M होता है किलोग्राम और A क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू यहाँ पे मीटर है तो मीटर, एक और मीटर हो गया, ठीक है। तो मात्रक क्या हो गया, इसका बदल क्या आ गया, MKS में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये कार्य का मात्रक हो गया MKS में। अच्छा प्यारे बच्चों अगर कोई कहेगा MKS में मात्रक तो ये बता सकते हैं कि नहीं, कहीं बुराई वाली बात नहीं है ना। अच्छा CGS में मात्रक, CGS में मात्रक देखो बस खाली MKS की जगह किलोग्राम की जगह किलोग्राम होता है तो ग्राम हो जाएगा, GRAM ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है, कार्य का मात्रक। अब FPS में आ जाएंगे, FPS में देखना बेटो, FPS में क्या मात्रक हो जाएगा, ग्राम फुट, ठीक है, वहां पे फुट लेते थे, यहाँ पे पाउंड लेंगे, ग्राम है तो
पाउंड POUND पाउंड फुट स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, फुट स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, पाउंड POUND पाउंड फुट सेकंड स्क्वायर। अब हमारा ये FPS में मात्रक हो गया। अब ये मात्रक तो आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से, ये तो फार्मूला बेस्ड था, फार्मूला के अकॉर्डिंग सबको निकाल लिया। अब मैं सिखाऊंगा कार्य के अन्य मात्रक, कार्य के विभिन्न अन्य मात्रक जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे उनको। देखिए, बल का मात्रक बेटा डाइन होता है, बल का मात्रक डाइन होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होगा? ठीक है, तो देखो हम बताते चलते हैं। तो देखिएगा, बल का मात्रक डाइन, एक डाइन प्रति 1 सेंटीमीटर, एक डाइन और 1 सेंटीमीटर जो होता है एक अर्घ कहलाता है, एक अर्घ कहलाता है। और अर्घ जो है ये कार्य का मात्रक है। एक डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्घ कहलाता है, ये हमारे एक अर्घ कहलाता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एक डाइन में 10 की पावर 5 और 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 5 प्लस 2 तो ये 10 की पावर 8 समथिंग आता है। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 10 की पावर 8 समथिंग आती है, 5 और 3, तो ये 10 की पावर 8। तो एक डाइन प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको एक अर्घ कहलाता है। तो और इसी तरह एक न्यूटन इंटू 1 मीटर, एक न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर जो होता है जूल कहलाता है, JULE जूल, जो कि कार्य का एक मात्रक है, कार्य का एक अलग मात्रक है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा। 1 फुट और 1 पाउंडल में, फुट पाउंडल कार्य का मात्रक कहलाता है। एक फुट, ठीक है, 1 फुट तथा 1 पाउंडल बराबर 1 फुट पाउंडल कहलाता है, 1 फुट पाउंडल कहलाता है। तो ये कार्य के विशेष मात्रक हो गए। फिर कोई किसी ने पूछा कि बताइए भाई, एक जूल किसे कहते हैं? तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होता है। नोट करके लिख लीजिएगा, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं बेटा, समझते रहिएगा। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं, आए बेटा, ठीक। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। तो अब बताता हूं, 1 किलोग्राम मीटर में 9.8 जूल होता है। 1 किलोग्राम मीटर में, नीचे लेते हैं यहीं पे, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर बराबर 9.8 जूल, बराबर 9.8 जूल। देखिएगा, नोट करना, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर बराबर 9.8 जूल के बराबर होता है। 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर इक्वल टू 9.8 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये कहीं से भी त्रुटि नहीं है और एकदम बखूबी इसको अच्छे से याद कर लें आप लोग, इस पर अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, अब मैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराने वाला हूँ और उसको आप लोग बखूबी देखिएगा। कार्य पे बेसिस न्यूमेरिकल कौन से हैं, किस टाइप के, उनको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मात्रक हो गया, मात्रक से कार्य की डिफिनेशन, कार्य का मात्रक हो गया। अब कार्य पे बेस न्यूमेरिकल देख लो। ठीक है, जो चैप्टर पढ़े तो उसका पूरा अच्छे से वो टॉपिक क्लियर हो जाए, टॉपिक के बाद अगले टॉपिक पे आएंगे। चलिए, क्वेश्चन है, उठाते हैं, क्या है पढ़ देता हूँ, बहुत अच्छे से आप तो समझिएगा। ठीक है, कहता है बेटा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है
3.7 मीटर की ऊंचाई से 36.3 न्यूटन की वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक कार्य कितना होगा। कह रहा है कि 3.7 मीटर की ऊंचाई, 3.7 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऊंचाई का मतलब दूरी दे रखा है 3.7 मीटर, 3.7 मीटर की ऊंचाई, 7 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है, 36.3 न्यूटन की वस्तु को उठाने के लिए 36 कितने बच्चा 36.3 न्यूटन की वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक कार्य की गणना कीजिए। अरे बेटा इतना सरल क्वेश्चन तो कभी कहीं भी आएगा ही नहीं, अगर आ जाएगा तो भी बहुत बढ़िया है। गोल्डन चांस है W बराबर F इंटू डी, ठीक है। W बराबर क्या लिख दोगे F डॉट डी बराबर 36.3 इंटू 37 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई आपको आता है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 134.31 न्यूटन मीटर, ठीक है। और 1 न्यूटन मीटर बराबर 134.31 जूल आल्सो। आंसर छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, लगा लिया हमने। अच्छा बेटा सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, कार्य पे बेस सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। 10 किलोग्राम मीटर का कार्य करने के लिए 10 किलोग्राम मीटर का कार्य करने के लिए 1 किलोग्राम बल का प्रयोग किया जाता है। विस्थापन ज्ञात करो। अब की विस्थापन ज्ञात करना है बेटा। क्वेश्चन को पढ़ा हूं मैंने, आपको दोबारा पढ़ के फिर से सुनाता हूं। देखो क्या दिया है, 10 किलोग्राम मीटर कार्य करने के लिए 10 किलोग्राम मात्रक से पहचान जाओगे। 10 किलोग्राम मीटर कार्य करने के लिए 1 किलोग्राम का बल लगाया जाता है। बल कितने का, 1 किलोग्राम का बल लगाया जाता है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसने कितनी दूरी तय की, ये ज्ञात करनी है। तो बेटा बहुत आसान तरीका है, कितनी दूरी तय की, तो क्या कराओगे फिर से W इक्वल टू F डॉट डी, ठीक है। W F डॉट डी, W का मान दे रखा है 10 इंटू F का मान 1 इंटू डी। 1 से इसको W से D से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई डी। डी बराबर 10/1 इक्वल टू 10 मीटर। आंसर कोई डाउट वाली बात नहीं, ठीक है बेटा, आंसर आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया, W बराबर डी, तो डी यहां से यहीं से डी निकाल दोगे आगे ले जाके। अब चाहोगे तो डी बराबर 10 मीटर का 10 मीटर की दूरी वो तय करेगी, 10 मीटर का विस्थापन होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन हम करने से पहले आपसे पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, सभी चीजें समझ में आ रही हैं, एक एक चीज, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि लिखा हुआ चीजें नहीं समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट और ऐसा हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आपके एक एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, जज करता हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ओम क्लासेस पीसीएम वाले को, ठीक है। प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, साथ ही आपसे होप रख रहे हैं, आशा रख रहे हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। टॉपिक ऊपर से नहीं जाने को, सब चीजों को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से लग रहा है, मजा आता है बेटा जब आप लोग मन लगाते हैं तो, और स्टडी में पढ़ाने में और भी दिल खुश हो जाता है दिल, क्योंकि आपकी मेहनत ही हमें एक प्रोत्साहन का तरीका मिलता है। एक व्यू, एक लाइक से आपके लिए 1 लाइक होगा, मेरे लिए बहुत ही बड़ी वैल्यू रखता है। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि मैं उस चैनल के लिए और ज्यादा मैं काम करूँ कि कितना अच्छा से अच्छा हो सके, आपको वीडियो दूं बेटा। अच्छा बेटा क्वेश्चन है, बोलते हैं आपको, पढ़ते हैं,
देखिएगा, 200 लीटर जल को 6 मीटर की ऊंचाई उठाने के लिए कृत कार्य की गणना कीजिए। बहुत सही क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में और इसको लगाना है। तो पहला चीज, 200 लीटर जल को 6 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो, जल का भार दे रखा है 200 लीटर, लीटर को किलोग्राम में बदल दोगे तो 200 किलोग्राम हो गया। 1 लीटर जल बराबर 1 किलोग्राम जल। ठीक है, तो फिर से ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी लगा दीजिए। ठीक, तुरंत आप बदल दीजिए एफ इंटू डी कॉस थीटा। अच्छा बेटा, प्यारे बच्चों, लगाया है क्वेश्चन को। देखो क्या है, 200 लीटर जल को 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाने के लिए 200 लीटर, पहली बात ये दे रखा है किसमें, लीटर। ठीक है, वाटर दे रखा है हमारा, पानी दे रखा है, पानी वाटर दे रखा है 200 लीटर। 200 लीटर पानी को उठाने के लिए कितने मीटर उठाने के लिए, 6 मीटर, 6। ठीक है, वाटर दे रहा है यहाँ पे, ये वाटर दे रखा है, इसको 6 कितने मीटर उठा दिया जाए, उठा रहे हैं हम इसको, बता रहा हूँ, बिल्कुल 6 मीटर, 6 मीटर इसको उठाते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, ये एक तरह का फोर्स है किलोग्राम में। अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करें लीटर को, तो ये हो जाएगा 200 किलोग्राम, जो कि एफ दे रखा है। क्या दे रखा है, ये एफ दे रखा है। तो डब्ल्यू की बात गणना कीजिए, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी, फटाफट लगा दो इसको, 200 गुणे 6, 6 दूना 12, फटाक से लगेगा बेटा। ठीक है, नाउ बी अगेन टू टेल 200 इंटू 12। बेटा बस हम टॉपिक को लेके चलते हैं, बस इसको एफ इंटू डी, 6 दूना 12, 1200 और जूल, 1200 जूल का कार्य करना पड़ेगा, 1200 जूल का कार्य करना पड़ेगा। बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ तक वर्क का चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर को लेके मैं नेक्स्ट डे पे लाऊंगा। वर्क पढ़ा, वर्क के बाद शक्ति पढ़नी है, ऊर्जा पढ़नी है। ठीक है, तो वर्क के बाद शक्ति और ऊर्जा की वीडियो मैं लेके आऊंगा। साथ में मैं आपसे कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स माय वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ओम क्लासेस पीसीएम वाले, आपको इस चीज पर फोकस करना है बेटा, प्लीज PLEASC, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। चैनल का नाम है ओम क्लासेस पीसीएम वाले। व्हाट्सएप नंबर है 7978505132 ठीक है बेटा, तो कहीं से भी कुछ भी मिस्टेक नहीं करेंगे हम लोग। अच्छे से चैनल को पे हमने आज कार्य पढ़ा है और 2 और टॉपिक है, उसको मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर पे लूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच।